हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप हेडिंग देख रहे होगे, हाउ टू रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, इनको हटाने का जो प्रोसेस है वो क्या है आपका। ठीक, और इसको इंट्रो के तौर पे पहले अगर हम समझें कि जो आपके ये जजेस हैं आपके, इनको रिमूव करने का एक्सक्लूसिव राइट जो है वो प्रेसिडेंट के पास होता है। बट एक मोशन होता है जो कि पार्लियामेंट के थ्रू पास होना जरूरी होता है। यानी कि अगर आपके एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि पार्लियामेंट हैज अ राइट टू रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और दूसरा एक क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं क्लास में मुझसे, और ऑनलाइन भी पूछते हैं मुझसे, ऑनलाइन जो मैं क्लासेस लेता हूँ, लाइव ऑनलाइन क्लासेस, और ऑफलाइन भी पूछते हैं कि दोनों में, पार्लियामेंट में और जजेस में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में पावरफुल कौन है। तो देखो, दोनों में कोई आप ये नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से ज्यादा पावरफुल है, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, पार्लियामेंट से ज्यादा पावरफुल है। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम एंड सिचुएशन। तो दोनों, कह सकते हैं एक बड़ा अच्छा वर्ड है दोनों के लिए, कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे वॉचडॉग की तरह काम करती है, और ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट के जो एक्ट्स पास होते हैं, जो उनका मेंबर्स का जो बिहेवियर होता है, जो कंडक्शन होता है, उन पे एक तरीके का वॉचडॉग का काम करता है। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला है कि जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है, इनको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 पैरा 4 में लिखी हुई है। ठीक है, तो यहीं से आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार हो गया। आपके पीसीएस में या आपके यूपीएससी के आईएएस के एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लिखा हुआ है। तो आप टिक करके आओगे 124 पैरा 4। ठीक है, फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये सिंपल है। ठीक है, ध्यान रखना है ये ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट है। अब प्रेसिडेंट जो है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट अपने मन से ऑर्डर नहीं देता है किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए। वो ऑर्डर देने के लिए प्रेसिडेंट को एक बहुत लंबी प्रोसेस से पास ऑन होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके एमसीक्यू में आया कि जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को उनकी सीट से हटाने के लिए कौन ऑर्डर देता है, तो आप टिक करेंगे प्रेसिडेंट को। अब अगला अगर आप देखें, प्रेसिडेंट इशू द रिमूवल ऑर्डर आफ्टर एड्रेस बाय द पार्लियामेंट, आफ्टर एड्रेस बाय द पार्लियामेंट इन द सेम सेशन। ठीक है, देखो यहाँ से क्या है कि जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं रिमूवल प्रोसेस, वो पार्लियामेंट में सेम सेशन में पास होना चाहिए। यानी कि हमको पता है कि पार्लियामेंट के जो है आपके 3 सेशन होते हैं। सबसे पहले साल का सेशन कौन सा होता है आपका, बजट सेशन होता है। उसके बाद आपका कौन सा होता है, मॉनसून सेशन होता है। और उसके बाद हमारा विंटर सेशन होता है। तो इन तीनों सेशन में किसी भी सेशन में अगर रिमूवल प्रोसेस शुरू होगा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो वो उसी सेशन में पास होना चाहिए। अगर बजट में है तो बजट सेशन के खत्म होते होते पास हो जाना चाहिए। अगर आपका मानसून में आ गया तो पास हो जाएंगे। फर्दर आगे विंटर्स के लिए अलाउड नहीं होगा। ठीक है, अगला अगर हम देखें, द रिमूवल बिल शुड बी पास बाय स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी ध्यान रखना, एक होती है आपकी सिंपल मेजोरिटी, यहाँ पे कौन सी पास होनी जरूरी है, स्पेशल मेजोरिटी। तो एमसीक्यू का क्वेश्चन एक और हमारे यहाँ से बन गया कि जजेस को रिमूव करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। तो आप टिक करके आएंगे स्पेशल मेजोरिटी फ्रॉम ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो हमें पता है, और आपने जो बेसिक अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, कि पार्लियामेंट जो है वो आपका लोकसभा और आपका राज्यसभा और आपके क्या, प्रेसिडेंट साहब से मिलके बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईच हाउस, तो 2 ही हाउस है आपके, लोकसभा राज्यसभा में। तो यानी कि जो रिमूवल प्रोसेस है, ईच हाउस का मतलब लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास हो और उसके बाद राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास हो। गॉट इट। अच्छा, फिर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप ये जज साहब को हटा रहे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को हो, उसका ग्राउंड क्या होना चाहिए, बेस। ऐसे थोड़ी कि आपका मन किया और आपने जज को हटा दिया। तो उसके 2 ही ग्राउंड दे रखे हैं, और बड़े टेक्निकल वर्ड दे रखे हैं। पहला दे रखा है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अब इसमें ये जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर है, ये अपने आप में बहुत लेंदी इसकी डेफिनेशन है। लेकिन फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जो मैक्सिमम केसेस में कोशिश की गई है जजेस को हटाने के लिए, प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब हो गया, अगर इसको मैं डायरेक्टली बोलूं कि कोई जज करप्शन में इन्वॉल्व है, पैसा लेके जजमेंट देता है, तो हम क्या मानेंगे, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। मींस जो उसकी जज, एज ए जज के तौर पे जो उसको इक्वल रहना था, न्यूट्रल रहना था, वो क्या नहीं कर रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा है, एक तरीके का मिसबिहेव कर रहा है। तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो गया। यानी कि करप्शन वाले चार्जेस किसके अंदर में रखे जाएंगे, प्रूव्ड मिस बिहेवियर के अंडर में रखे जाएंगे। दूसरा, इनकैपेसिटी का मतलब हो गया, इन केस मान लीजिए ये जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, मेंटली कुछ इनको प्रॉब्लम हो गई, एंजाइटी कुछ भी हो सकती है मेंटली प्रॉब्लम, तो वो इनकैपेसिटी हो गई। तो ये तो आपकी किसकी इनकैपेसिटी हो गई, आपके ये इनकैपेसिटी हो गई आपके किसके,
मेंटल इनकैपेसिटी हो गई। ऐसे ही आपकी हम मान के चलते हैं कि फिजिकल इनकैपेसिटी भी हो सकती है कि ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, इनकैपेसिटी ऑफ फिजिकल एबिलिटी। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, दो वर्ड ध्यान रखना अगर एमसीक्यू में आ जाए कि वो कौन कौन से ग्राउंड हैं, तो आप टिक करोगे प्रूफ मिसबिहेवियर और दूसरा आपका इनकैपेसिटी। गॉट इट? अच्छा, अब अगला देखते हैं स्टेजेस इन द रिमूवल प्रोसेस। ठीक है, क्या क्या स्टेजेस है? तो देखो पहली स्टेज क्या होती है, फर्स्ट स्टेज, रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट इन एनी हाउस, 50 मेंबर इन राज्यसभा, 100 मेंबर इन लोकसभा। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो ये रिमूवल प्रोसेस है, पहला क्वेश्चन आपसे वो एमसीक्यू में क्या पूछेंगे कि जजेस को हटाने का जो प्रोसेस होता है वो किस हाउस में शुरू होता है, लोकसभा में शुरू होता है या राज्यसभा में शुरू होता है? तो आप टिक करके आएंगे किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अगर आपको लोकसभा में स्टार्ट करना है तो आपको मिनिमम, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपका एक एलिगेशन लेटर है उस जज के, कोई एक आपका एक्स जज है, तो अगर आप इसको कहाँ शुरू कर रहे हैं, लोकसभा में शुरू कर रहे हैं, तो मिनिमम लोकसभा के 100 मेंबर के इस पे सिग्नेचर होनी चाहिए। समझ में आ गया? और अगर आप यहीं पर राज्यसभा में शुरू करना चाहते हैं तो मिनिमम 50 मेंबर्स के सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, हमें बताया कि राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 250 होती है और लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 552 होती है। ठीक है, जबकि भरी अभी गए हैं आपके 543 के आसपास। ठीक है, तो इसमें से 100 लोगों को एग्री होना चाहिए कि जिस जज को आप एक्स को हटाने वाले हैं वो पे जो आपने चार्जेस लगाए हैं वो सही है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन हो गया कि रिमूवल प्रोसेस जजेस को हटाने के लिए किसी भी हाउस में शुरू हो सकती है। सेकंड स्टेप देखते हैं, व्हेन रिमूवल प्रोसेस पास्ड बाय द हाउसेस देन स्पीकर चेयरमैन एडमिट द मोशन और रिजेक्ट द मोशन। ठीक है, तो इसको मानो कि हम मान लो शुरू करते हैं राज्यसभा से। ठीक है, राज्यसभा में आपके 50 लोगों ने हाँ कर दी, एलिगेशन लेटर पे साइन कर दिए। ठीक है, उसके बाद ये एलिगेशन लेटर जो है वो किसके पास जाएगा, आपका चेयरमैन। ठीक है, ये चेयरमैन के पास जाएगा। राज्यसभा का जो हेड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो चेयरमैन ही होता है। अब यहाँ चेयरमैन के पास जो है वो दो ऑप्शन है, या तो वो उसको क्या कर दे, एडमिट कर दे, यानी कि वो बोले कि जो 50 एलिगेशन लगा रहे हैं इस एक्स जज के ऊपर बिल्कुल सही है और मैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूँ, और या वो एक्स जो चेयरमैन साहब हैं वो सीधा सीधा मना कर दें कि जो 50 राज्यसभा के मेंबर ने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, अच्छा, यही प्रोसेस जो है आपकी लोकसभा में भी होगी। अगर लोकसभा में 100 लोग साइन कर देते हैं तो जो ये रिमूवल बिल है वो किसके पास जाएगा, आपका स्पीकर के पास जाएगा। स्पीकर के पास होगा कि वो उसको तुरंत एडमिट कर दे या वो इस बिल को रिजेक्ट कर दे, ये कहते हुए कि 100 के 100 ने जो एलिगेशन लगाए हैं वो गलत है। तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि स्पीकर या चेयरमैन जिस भी हाउस में शुरू हुआ उन्होंने इसको एडमिट कर दिया। अब अगली स्टेज में क्या होता है कि एडमिट करने के बाद बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अभी बता चुका हूं कि लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर को कहते हैं, देखो यहीं से हमको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल गया, और राज्यसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो चेयरमैन को कहते हैं। तो जब स्पीकर या चेयरमैन उस रिमूवल प्रोसेस को हाँ बोल देते हैं तो जो स्पीकर या चेयरमैन है वो 3 मेंबर की कमेटी बनाते हैं। ठीक है, ये 3 मेंबर की कमेटी बनेगी। वो अब क्वेश्चन कैसे आता है आपके एमसीक्यू में कि बताओ उसका कंपोजिशन क्या है उस 3 मेंबर की कमेटी का। तो देखो इसमें पहला होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो आपके 24 हाई कोर्ट है उनमें किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है। और थर्ड होते हैं डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रख्यात न्यायवादी, जो बहुत ही मतलब कोई फेमस प्राइवेट वकील हो वो होंगे। ठीक है, तो ये आपके 3 मेंबर की क्या बन गई, कमेटी बन गई। ठीक है, अब जो ये 3 मेंबर की कमेटी है ये वो जो एलिगेशन जज के ऊपर लगाए गए हैं उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इनके पास भी दो ऑप्शन है। पहला, या तो वो एडमिट कर लें कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उस एक्स जज के अगेंस्ट में वो बिल्कुल सही है, तो प्रोसेस आगे बढ़ेगी, और या सीधा सीधा मना कर दें कि जो एलिगेशन लगाए गए थे वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो अगली स्टेज में हम देखते हैं कि जो कमेटी जो थी उसने इन्वेस्टिगेशन किया और उसको क्या कर दिया, पास कर दिया। ठीक है, ये कहते हुए कि सारे एलिगेशन बिल्कुल सही है। अब ध्यान रखना, पास करने के बाद ये बिल दोबारा जो है हाउस में जाएगा। ठीक है, कहाँ, लोकसभा में जहां से शुरू हुआ था या राज्यसभा जहां से शुरू हुआ था, और वहां फिर से स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फाइनली प्रेसिडेंट क्या कर देंगे, उस पर साइन कर देंगे। ठीक, इसको मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूं जो बड़ा आपको आसान लगेगा। इस फॉर्मूले के बाद सबसे पहले आप लिखिए 50/100। ठीक है, उसके बाद लिखिए आप राज्यसभा अपॉन
लोकसभा, उसके बाद लिखिए आप चेयरमैन अपॉन स्पीकर, देन उसके बाद लिखिए 3/3, देन उसके बाद लिखिए आप 2/3, देन उसके बाद लिखिए आप 2/3, और उसके बाद आखिरी में आप लिख सकते हैं क्या, प्रेसिडेंट, क्योंकि आखिरी डिसीजन प्रेसिडेंट ही लेंगे। अब देखो इसको जो जो मैंने अभी तक आपको दिखाया है इमेजेस में, स्लाइड्स में, उसी को मैंने फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? माना कि जो ये आपका एक्स है, हम खाली पहले ऊपर का लेंगे, यानी कि राज्यसभा में ये एक्स को प्रोसेस हम हटाने की जो प्रोसेस है कहाँ शुरू कर रहे हैं, राज्यसभा में शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करने की, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि 50 मेंबर का साथ चाहिए, तो यहाँ पे पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा, ये बिल कहाँ जाएगा, चेयरमैन के पास। इसके बाद दो ऑप्शन होंगे, या तो मना कर देगा या तो हाँ कर देगा। इसने हाँ कर दी कि बिल्कुल एलिगेशन सही है। फिर ये बिल कहाँ जाएगा, 3 मेंबर की कमेटी के पास। मैं पीछे लिखा चुका हूँ 3 मेंबर की कमेटी का कंपोजिशन। और अगर 3 मेंबर की कमेटी हाँ बोल देती है तो ये बिल जहां से शुरू हुआ था वापस वही जाएगा। कहां से शुरू हुआ था, राज्यसभा से, ठीक है। राज्यसभा में जाने के बाद वहां पे 2/3 का सपोर्ट चाहिए, और उसके बाद कहाँ जाएगा, लोकसभा में 2/3 का सपोर्ट, और प्रेसिडेंट साइन करेगा और वो बाहर, ठीक है। अब इसी को अगर मैं सिर्फ नीचे शुरू करूं, कहाँ, इसी एक्स को रिमूवल प्रोसेस मैं लोकसभा में शुरू करता हूं, तो क्या होगा, मिनिमम 100 का चाहिए। फिर स्पीकर के पास जाएगा, स्पीकर ने हाँ बोली और 3 मेंबर की कमेटी बनाई, बिल्कुल उसी तरीके से। फिर 3 मेंबर की कमेटी ने भी हाँ बोल दिया, तो ये बिल दोबारा लोकसभा में जाएगा, वहां 2/3 से पास होना चाहिए। फिर राज्यसभा में जाएगा, 2/3 से पास होना चाहिए, और प्रेसिडेंट साइन कर देगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो सबसे आसान है आपके लिए याद करना, ठीक। अभी तक अगर हम देखें रिकॉर्ड वाइज, तो जस्टिस वी रामास्वामी जो थे, इन पे 1991 पर रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, और लोकसभा में पास हो चुका था, लेकिन उसके पहले ही जो ये बिल है वो विदर्ड कर दिया, रोक दिया गया। उसके बाद दूसरे जस्टिस थे जस्टिस जे सौमित्र सेन, इनके 2011 में ये बिल शुरू हुआ था इनके खिलाफ में, और बीच में ही रोक दिया गया था। तो कभी एग्जाम में आ जाए एमसीक्यू में कि वो कौन से दो जजेस हैं जिनके खिलाफ रिमूवल प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ था अंडर द आर्टिकल व्हाट 124 पैरा 4, तो आप इन दो जजों के नाम दे रखे होंगे, उनको टिक करके आएंगे, ठीक है। और दूसरा एक और आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 124 पैरा 5, ठीक है। ये आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है, इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि जो प्रोसीजर है जजेस को हटाने की, वो एक्सक्लूसिवली उसमें कौन मॉडिफिकेशन कर सकता है, और वो सिर्फ एक ही है, आपका पार्लियामेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आप मेरी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मेरी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो लाइव होती है, जैसे इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब चैनल के थ्रू, लेकिन वो जो है वो अलग सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं आपको पूरा जो है पढ़ाऊंगा, जिसमें ऑडियो खुले रहते हैं, जिसमें वीडियो एक साइड के मेरे खुले रहेंगे, और आप मुझसे उसमें क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको ज्वाइन करना हो, आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर मेरे इस नंबर पे सेंड करें, 9897581299, और ऐसी कई टॉपिक मैं आपके सामने लाता रहूंगा।